सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। किसी भी एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। मक्का मुकर्रमा के अल सफ़ा महल में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का मुश्तरका दिफाई सरबराह इजलास हुआ। शहबाज शरीफ, मोहम्मद बिन सलमान, रजब तैयब एर्दोगान ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मक्का मुआहदा तारीखी ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक ताउन की बुनियाद पर तय पाया। मुआहदे का मकसद तीनों ममालिक की इज्तिमाई सलामती को मजबूत और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म की मक्का मुकर्रमा में क़स्र अल सफ़ा आमद। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। अहम मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर से अहम मुलाकात करेंगे। शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का सोशल मीडिया पर पैगाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का का तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे पर खाना काबा के करीब दस्तखत किए गए। आइन रियासत की रीढ़ की हड्डी है, बार बार रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, नाकाम किया गया है। निज़ाम की नाकामी का ऐलान किया है तो उसका हल भी बताएं। नून लीग को गलत फहमी है कि वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। ईरान के खिलाफ जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ईरानी ज़्यादा देर तक ये जंग जारी रख सकेंगे। अमरीकी सदर का दावा, कहा अपना हुर्मुज़ उस वक्त तक खुला है और हमारे कंट्रोल में है। ईरान के साथ मुज़ाकरात मज़बूत समत में आगे बढ़ रहे हैं। वो खुद भी ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में शामिल हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका के पास गोला बारूद की बड़ी मिकदार मौजूद है और किसी भी सूरत हाल से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मज़ीद ड्रामे की ज़रूरत नहीं, अमरीका हक़ाइक़ तस्लीम करे और अपने वादों की पासदारी करे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि अमरीका ने एक नाकाम हिकमत अमली इख्तियार की है। उधर ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने दावा किया है कि जंगी सलाहियतों में इजाफ़ा कर दिया है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज हर किस्म के ख़तरात का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरानी फ़ौज मैदान जंग की अमली इस्तेदाद को मौसर बनाने के लिए मुस्तकिल इक़दाम कर रही है। जब तक अमरीका ईरान के साहिली इलाकों और बुनियादी ढांचे पर हमले जारी रखेगा, उस वक्त तक जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। 510 मकामात पर मुजाहरे। कराची में मज़ार क़ायद से बड़ा एहतजाजी कारवां शारा फैसल की जानिब रवाना। शारा पाकिस्तान, नाज़माबाद, लियाकताबाद, नीपा चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, सोहराब गोट और सुपर हाईवे पर भी एहतजाज। लाहौर में माल रोड समेत मुख्तलिफ चौकों और सड़कों पर आवाम जमा। रावलपिंडी में मरी रोड, इस्लामाबाद में 26 नंबर स्टॉप, खैबर पख्तूनख्वा में मोटरवे, मेन GT रोड और बलूचिस्तान में 21 मकामात पर एहतजाजी रैलियाँ।
पेट्रोल की कीमतों, लेवी और महंगाई के खिलाफ पूरा पाकिस्तान सड़कों पर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वीडियो बयान, कहा कि आवाम का गम गुस्सा अपनी जगह, मुल्क भर में पुरअमन मुजाहरे होंगे। हुकूमत को पेट्रोल सस्ता करना और लेवी ख़त्म करना होगी। इंतज़ामिया मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश ना करे वरना हालात बिगड़ सकते हैं। एहतजाज के दौरान सिर्फ मरीजों और एम्बुलेंसेस को रास्ता देंगे। नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की आज होने वाली कब्र कुशाई मौखिर कर दी गई। अहल खाना ने नए तश्कील दिए गए मेडिकल बोर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। अहल खाना ने अदालत में नए बोर्ड के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराई, जिस पर एक्शन लिया गया। उधर मकतूल के वालिद के वकील ने पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सेहत को हंगामी नोटिस अरसाल कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती अहकामात के मुताबिक असल मेडिकल रिपोर्ट से ही कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम करवाया जाए। अदालती अहकामात पर पुलिस सर्जन कराची ने 8 रुकनी बोर्ड तश्कील दिया था। बोर्ड में फोरेंसिक और पैथोलॉजी माहिरीन भी शामिल थे। डीजी हेल्थ का इकदाम अदालती अहकामात के मुनाफी है। बोर्ड में तब्दीली से अहल खाना के खदशात को मज़ीद तक़वियत मिल रही है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला, पूंछ डिवीज़न के 7 हलकों में पोलिंग मौखिर। ज़िला हवेली की 1 और ज़िला बाग की 3 नशिस्तों पर इंतखाबात 10 अगस्त को ही होंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा शकील के मुताबिक पलंदरी की 2 और रावलाकोट की 5 नशिस्तों पर इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान बाद में हालात का जायज़ा लेने और तमाम मुतालिका उमूर को मद्देनज़र रखते हुए किया जाएगा। इलेक्शन में 2 फेजेज हो चुके हैं और उन 2 फेजेज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो अक्सरियत हासिल कर ली है जिस अक्सरियत से आजाद कश्मीर में जो है वो हुकूमत कायम होनी है। अगर इंतजार है तो सिर्फ आपके मोहसिन अजीज का इंतजार है। नून लीग 2 मराहिल के इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर चुकी है। हुकूमत बनाने के लिए 23 सीटें दरकार हैं। नून लीग के पास 24 नशिस्तें हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का हवेली में जलसे से खिताब, कहा कि कश्मीर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। शफ़ाफ तरीन इंतखाबात हुए, धांधली के इल्ज़ामात हक़ाइक़ के बरक्स हैं। कश्मीरी भाइयों से किए गए वादे पूरे करने का वक्त आ गया है। चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ, भारतीय हिमायत याफ्ता 10 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके आजम वर्सिक में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला करने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में 8 खारजी जहन्नुम हासिल किए। जिला दीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके 2 खारजी दहशतगर्द मार दिए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा कौम अपने बहादुर जवानों की पेशेवराना सलाहियत, जुर्रत और कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासिर के नापाक अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भरपूर अज़्म के साथ जारी रहेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।